तो मैया भगवान जाने तेरी लाला कहाँ से दोस्त पकड़ लावे, क्योंकि पूरी मंडली है, एक के ऊपर एक खड़े हो जाए और सबसे लास्ट में चोरों के राजा खड़े हो जाए, और पानी ना गिरे तो पानी के ऊपर राख डाल दे, राख से वो पानी पूरा पानी सूख गया, निकाले और पूरे महाराज मैंने सुबह देखा तो मक्खन है ही नहीं था, थाली में राख भरी। एक ने कहा कि मैया मेरे यहाँ तो मक्खन भी ना है, एक दिन तेरा लाला घुस आया, मैं गेट में छिप करके देख रही कि मेरे ताई तो ना मक्खन है, ना छाछ है, ना दूध है, क्या करे वो। तो मैया ये पूरे कमरे में ढूंढ के आ गई, कहीं कुछ ना मिले तो चिल्लाने लगा, ये घर है, ये तो मरघटा है, यहाँ कोई रहे, यहाँ तो कोई ना आवे, ना कुछ खाने को ना पीने को कुछ नहीं, ये तो मरघटा है, इसे घर क्यों कहवे। मैया ये सब 10 बातें सुना दी, मैं शांत सुनती रही। मैया एक कमरे में मेरी छोरी सो रही थी, ये उस कमरे में पहुंच गया, चारों तरफ देखा तो मैं और छिप गई कहीं देख ना ले, तो देखा कोई नहीं है, तो मेरी छोरी की चोटी थोड़ी बड़ी लंबी है, मैया इन्हें वह मेरी छोरी की चोटी खटिया में बांध दी, मेरी छोरी सो रही और मैया और मेरी छोरी के कान में जाके हुआ हुआ बोले तो मेरी छोरी सीधे उठ गई और चोटी खटिया में बनी तो नहीं छूटी। तो मैया चिल्लाने लगी, मैया मैया हुआ आ गया, मेरी चोटी पकड़ी, हुआ आ गया, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। मैया नंद को छोरा हुआ बनी फिर। तो मैया जिसके पास माखन है उसे भी आराम से ना रहने दे, जिसके नहीं है उसे भी ना रहने दे। तो मैया ने कन्हैया की तरफ देख, क्यों छोरा तू एक देखा? तो कन्हैया मुंह फुला कर बैठ गए, ये सब झूठ बोले, हाँ बेटा तू ही तो एक सत्यनारायण भाव। मन में कन्हैया कहते हैं मैया तू सब जाने कि मैं सत्यनारायण हूँ। और मैया जब महाराज सखियों से बात करने लगे तो तिरछी नजरों से बताए, तुम लोग सब शिकायत कर रही हो, सबकी खबर लूंगो। यहाँ आने लगी अब भगवान का माधुर्य स्वरूप का पान करके अनेक प्रकार से। और देखिए माखन लीला जो भगवान ने की, तो माखन लीला का उद्देश्य चुराना नहीं। शास्त्र भागवत क्या कहती है पता है? ब्रजे वसंतम नवनीति चौरम ब्रजांगनानां चतुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। भगवान जब इनके यहाँ मक्खन चुराते हैं तो मक्खन के साथ साथ इनके जन्म जन्मांतर के पापों का हरण कर लेते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, उन पापों का हरण कर लेते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण गोपियां नहीं है। गोपी का अर्थ पता है क्या है? गोवै इंद्रै कृष्ण रसम पिबन्ति इति गोपी, जो अपनी 10 इंद्रियों से कृष्ण चरणामृत का पान करते हैं, नामामृत का पान करते हैं, वो है गोपियां। बड़ी बड़ी महाराज अमलात्मा विमलात्मा बड़ी बड़ी महर्षि गोपी बन करके आए। आज आप वृंदावन जाइए तो महाराज कितने पुरुष गोपी भी इसमें घूम रहे हैं, जाकर के देखिए ना कि किसी स्वरूप में गोविंद हमें अपना बना ले, कोई साधारण नहीं है। तो माखन लीला के द्वारा महाराज गोविंद उनके पापों का हरण करते। माखन चोर भगवान की जय। एक बार मैया के साथ ब्रह्मांड घाट में गए, मिट्टी खाली। दाऊ बाबा ने कहा मैया, कन्हैया ने मिट्टी खाली। भगवान ने कहा नहीं। बोले मुख दिखाओ। कन्हैया ने मुख दिखाया तो पूरा विश्व दिख गई। बोले ये तो मेरा बेटा है ही नहीं, जगत पिता में सुत कर जाना, ये तो लगता है कि ये परमात्मा है। भगवान ने ऐश्वर्य शक्ति का स्मरण किया। बोले मैया अगर मुझे भगवान मान लिया तो एक तरफ बैठा देगी, पूजन बस करेगी, प्यार तो करेगी। हम भी तो यही करते हैं, भगवान मान ले तो छोटी सी अलमारी एक निर्धारित है, वहाँ गए सुबह शाम आरती कर दिया और थोड़ी सी चीनी ले लो, भगवान खा लो। हाँ करते हैं कि नहीं करते?
4 दाने चीनी के लगा दिए तो महाराज हो गए 24 घंटे। भगवान बनने में घाटा ही घाटा है। इसलिए भगवान ने कहा कि प्रभु हे योग माया भगवान मत बनाना, नहीं तो भूखे जान निकल जाएगी। चीने बस खावे को मिलेंगी या दाने 2-4 मिल जाएंगे और कुछ ना मिले। और सुबह शाम धूपबत्ती अगरबत्ती मिल जाए या और कुछ मिले। हम भोग भी नहीं लगाते महाराज, क्योंकि भोग लगाएंगे तो अन्न का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। तो